हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेटा एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। क्लास 11th की इकोनॉमिक्स हम आज से स्टार्ट करेंगे और उसमें आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि आपका आता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। किसके? स्टैटिस्टिक्स के। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर कौन सा हमने टॉपिक बेटा चैप्टर स्टार्ट किया है? सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, इस चैप्टर में आपको क्या करना है? तीन चीज़ें दे रखी हैं। मीन, इसके अंदर हमें तीन टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? मीन, मीडियन एंड मोड। चैप्टर का नेम दे रखा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर हमें तीन टॉपिक्स क्लियर करने हैं। कौन कौन से? मीन, मीडियन एंड मोड। आई होप ये आपने सुने होंगे क्लास 10 से नीचे, 9-10 में। मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, आज हम उनको और डिटेल्स में पढ़ने जाएंगे। तो आज हम जो टॉपिक है उसे क्लियर करेंगे। वो टॉपिक बेटा कौन सा? हमारा मीन। वी विल स्टडी इन दिस वीडियो मोर अबाउट दी मीन। हम इसमें मीन के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मीडियन और मोड के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स आज का जो वीडियो चलेगा वो प्योरली मीन पर चलेगा। मीडियन एंड मोड पर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मीन के बारे में पढ़ते हैं। मीन क्या है? मीन को आप और किस नाम से जानते हो? एक आपने सुना होगा एवरेज। एवरेज को भी मीन कहते हैं। फिर सुना होगा आपने अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, इन तीनों का मतलब क्या होता है बेटा? सेम होता है। मीन एवरेज निकलवाए या अर्थमेटिक मीन निकलवाए। ठीक, इसके बाद में इसको डिनोट करा जाता है। डिनोट, मीन डिनोट कैसे किया जाता है बेटा? एक्स बार से। कैसे करके? एक्स बार से। अब इसे निकालने के लिए कौन कौन सी सीरीज होती हैं, कितने टाइप्स के फॉर्मूले होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अब पढ़ने जा रहे हैं। आपने अगर ये चीज़ नहीं उतारी तो ये तीन चीज़ों को उतार लो। हम क्या करेंगे ना, इन्हें भी पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आज का मेन टॉपिक जो हमारा है वो क्या है बेटा? मीन। जो मेन टॉपिक आज का हमारा वो है मीन। मीन बोलो, एवरेज बोलो या अर्थमेटिक मीन बोलो। ठीक, अब हम देखेंगे कि मीन को निकालने के लिए हमें पहले तीन सीरीज दी जाएंगी। क्या चीज़ दी जाएंगी बेटा? तीन सीरीज दी जाएंगी आपको। समझ में आ रहा है? तीन सीरीज दी जाएंगी। कौन कौन सी? पहली सीरीज का नाम होगा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, एक सेकेंड। हाँ बेटा, पहली सीरीज का नाम क्या है? इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड सीरीज का नाम है आपका डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज। एंड थर्ड सीरीज का नाम है आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज। कौन कौन सी सीरीज है बेटा? पहली सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड आपकी डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज। इन तीनों को निकालने के तीन मेथड होते हैं। थ्री मेथड्स। हर एक में बिल्कुल सेम टू सेम मेथड होंगे, सिर्फ फॉर्मूले का चेंज होगा और फॉर्मूला भी बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा, बस ज़रा सा चेंज होगा। कैसे? पहला किस मेथड से निकाल रहे हैं? इसके मेथड्स हैं, इसे निकालने के मेथड्स, टाइप्स ऑफ मेथड। मेथड कितने हैं बेटा? कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। सेकंड है शॉर्टकट मेथड।
शॉर्टकट मेथड। थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड है, ऐसे ही इसमें है। फर्स्ट मेथड सेम टू सेम डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे इसमें भी। फिर शॉर्टकट मेथड एंड देन स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी क्या होगा बेटा, सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, पहला निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड, सॉरी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड पहला क्या निकालेंगे बेटा, पहला हम किससे निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। देन शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड एंड देन स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो बच्चा, अब आप कहोगे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तीनों सीरीज़ को निकालने के तीन ही मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन इन तीनों मेथड्स को निकालने के, इन सबको निकालने का एक सेम मेथड है ना, तो हमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है कि इसमें क्या फार्मूला लगेगा, इसमें क्या फार्मूला लगेगा और इसमें क्या फार्मूला लगेगा। आपका क्या हो जाएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द मीन फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो हमें डायरेक्ट मेथड निकालना है, शॉर्टकट मेथड निकालना है, या उसने बोल दिया किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो। किस में, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। तो क्या है, हमें सबके फॉर्मूले क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, याद करके चलना पड़ेगा। एक बार और समझते हैं। मीन दे रखा है, मीन को निकालने के लिए तीन सीरीज़ फॉलो होंगी। कौन कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब होता है बेटा जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन सीरीज़ दे रखी हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन सीरीज़ दे रखी हो। डिस्क्रीट का मतलब ही क्या होता है, टू, जिसमें टू सीरीज़ दे रखी हो। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का मतलब होता है जिसमें आपने ये देखा होगा, जिसमें 0 से 5, 5 से 10, इस तरह की एक कंटिन्यूस सीरीज़ बन रही हो, उस तरह की सीरीज़ को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ बोलते हैं। तो सीरीज़ का मतलब समझ में आया। इंडिविजुअल सीरीज़ जिसमें वन दे रखा हो, सिर्फ और सिर्फ वन, जिसमें सिर्फ एक्स दे रखा होगा आपको, इसमें एक्स और एफ दे रखा होगा आपको, मीन्स ये हो जाएगा नंबर और ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। इसमें आपको क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा होगा। ठीक, सीरीज़ पहचानने का मतलब समझ में आ गई, सीरीज़ कैसे पहचानते हैं ये चीज़ समझ में आ गई। इंडिविजुअल में क्या होगा, सिर्फ वन सीरीज़ दे रखी होगी, डिस्क्रीट में टू सीरीज़ दे रखी होंगी, और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें क्लास इंटरवल दे रखा होगा। हर एक सीरीज़ को निकालने के तीन मेथड्स होते हैं। कौन कौन से बेटा, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, बिल्कुल सेम है। यहाँ के बाद में इसमें क्या करेंगे, हम एक एक सीरीज़ के बारे में एक एक चीज़ सॉरी एक एक चीज़ क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में ही पढ़ेंगे और उसी के ऊपर क्या करेंगे, बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज, देन कंटिन्यूस सीरीज, उसके बाद में हम एक साथ तीनों सीरीज का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो आप अगर इतना उतारना चाहें तो उतार लो, फिर मैं इसके बाद में क्या कराता हूँ, क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करता हूँ। तो बेटा देखो, ये हमें गिवन दे रखा है क्वेश्चन, कैसे करके दे रखा है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 10 स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट आर। स्टूडेंट्स एंड मार्क्स, ये स्टूडेंट्स की रो है और ये मार्क्स की रो है। फिर बोला है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। नोट करना बेटा, ये क्या दे रखा है यहाँ पर, डायरेक्ट मेथड। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे करना है, पहले डायरेक्ट मेथड। तीन बताए थे, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, तीन बताए थे। तो पहले हम क्या करेंगे,
कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। पहले हम डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। ठीक, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। इसको निकालना सीखते हैं कैसे करके। ये जो चीज़ यहाँ पर गिवन दे रखी है ना, इसी चीज़ को हमें रिपीटेशन करना है। कैसे करके, ये यहाँ पर हमें वर्टिकल दे रखी है, हमें हॉरिजेंटल बनानी है। यहाँ पर बना लिया हमने ऐसे करके। ये हो गया स्टूडेंट्स और उधर की हो जाएगी मार्क्स की। ये हो गए हमारे स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे हमारे मार्क्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I and J। 10 हो गए हमारे, यहाँ पर 10 हो गए। मार्क्स कितने कितने दे रखे हैं? 85 60 50 75 55 40 then 55 70 45 एंड 65। ठीक है बेटा, जो चीज़ यहाँ दे रखी है वही हमने यहाँ पर कर ली। अब हम क्या निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पहले ये बताओ मेरे को, ये टोटल कितना है? देखो n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा? 10। n क्या है? n इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बेटा कितने हैं? 10। ठीक, अब ये हो जाएगा, ये दे रखा है हमें x। क्या दे रखा है? x। तो बताओ सिग्मा x। बेटा ये सिग्मा होता है, x दे रखा है हमें सिग्मा x। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो होता है ना, इसे सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मीन्स होता है टोटल। क्या होता है? टोटल। सिग्मा बोलते हैं इसे, और इसका मतलब क्या होता है? टोटल। मीन्स इन सबका टोटल कितना आया? 5 5 10 5 15 5 15 20 5 25 30 30 का 0 एंड 3 11 12 13 15 17 70 150 155 400 500 55 और 45 और 50 60। मीन्स कितना आ गया? 600। टोटल कितना आया? 600। अब देखो x बार क्या होता है? फॉर्मूला x बार मीन निकालने के लिए सिग्मा x अपॉन n। क्या होता है? सिग्मा x अपॉन n। ये क्या होता है? मीन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है। सिग्मा x हमें कितना दे रखा है? 600। और यहाँ पर n कितना दिया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा? 10। डिवाइड कर दिया, 0 से 0 गया, कितना आ गया? 60। 60 ऐसे मार्क्स हैं एवरेज। 60 क्या है? इसका एवरेज मार्क्स आया है। हर एक बच्चे का अगर निकाला जाए तो कितने, इन सब बच्चों का एवरेज मार्क्स कितना आया बेटा? 60 आया है। ठीक है, कितना आया? 60। तो ये वाली चीज़ समझ में आई? समझ में आया कैसे निकालते हैं बेटा? इस तरह से हमें सीरीज दे रखी होगी जिसमें एक ही चीज़ दे रखी होगी। देखो एक नंबर दे रखा है ना सिर्फ, इसी तरह की सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड निकालने का ये फॉर्मूला होता है। स्टूडेंट्स के नेम लिखो, या फिर यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन 2 दे रखा है,
क्वेश्चन 2 में यहाँ पर बेटा हाइट दे रखी है, यहाँ पर पर्सन दे रखे हैं, पर्सन दे रखे हैं ABCD कितने 8, उनकी हाइट दे रखी है। आपको सेम ऐसे ही क्या निकालना है, इसका डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है। इसके बाद में आपको इस तरह से लिखना है, ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या पढ़ेंगे, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ेंगे विद रिपीटेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का भी क्वेश्चन करेंगे, फिर शॉर्टकट मेथड का करेंगे, फिर स्टेप डेविएशन का मेथड का क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है। ये क्या है बेटा, आपका होमवर्क है, आप इसे ज़रूर करना और मेरे को कमेंट करना इसका आंसर कितना आ रहा है, एवरेज हाइट इसकी कितनी दे रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।